Are you sure? All students? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. न्यूट्रॉन इसे देख लो और समझ लो। जिन बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। और इन्होंने क्या किया देखो, न्यूट्रॉन are present in the nucleus of all the atom except hydrogen। जो न्यूट्रॉन होगा बेटा वो हर एक सभी एटम पे प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन के। अगला पॉइंट देखिए इसका, हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बोथ present in the nucleus they are together known as न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। as proton and neutrons are both present in the nucleus they are together known as nucleus। ठीक है, सर एक बार लास्ट वाला पेज दिखा दो। इसमें लिखा हुआ है as proton and neutron are both present in the nucleus। जो न्यूक्लियस में होता है बेटा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट लिखिए इसका, ए न्यूट्रॉन is represented by n। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला बेटा हम लोगों के पास, ठीक है। जो न्यूट्रॉन होंगे बेटा न्यूट्रॉन्स यहाँ पर देख लो, न्यूट्रॉन में एक तो इनका मास होगा जितना कितना जितना प्रोटॉन का मास होगा उतना ही न्यूट्रॉन का मास होगा, बट चार्ज बेटा क्या होगा, नॉट होगा। अब देखो ऑल एटम पे बेटा क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा आर प्रेजेंट बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन।
जो न्यूक्लियस होगा बेटा, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये पॉइंट है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स पूरा फिनिश होता है। क्लियर है बेटा इतना? यस अब सर। हाँ, सर अब दूसरे प्रोटॉन बच्चे और के न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है? बेटा 1 मिनट सुन लो पहले, ठीक है? जिन जिन बच्चों की क्वेरी होगी उन्हीं को मैं डाउट बता पाऊंगा, या तो पहले बोलो आप। दूसरे बच्चे की क्वेरी थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। डाउट एक साथ नहीं बता सकते ना, डाउट एक एक के लिए बताया जाता है बेटा। ऐसे भीड़ लेके आ जाओगे, एक का फिर सुने तो मैं सबको बताने के लिए बैठा हूँ, बस आप कल धैर्य रखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लास 9 से बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है? फॉर क्लास 9th। देखिए यदि हम बात करें बेटा बहुत ही सिंपल एग्जांपल की, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो पहली सेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, दूसरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनों का नंबर कैसे आता है जरा देखो, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, 2n² फार्मूला। अब देखो यदि n बराबर 1 रख दिया जाए बेटा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, वो फर्स्ट सेल का में होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 इंटू 1 की पावर 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। n इज इक्वल टू 2 रख दें, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, वो सेकेंड सेल का की बात कर रहा है। तो क्या होगा, n बराबर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो कितना होगा बेटा 8। n इज इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब हो रहा है, वो थर्ड सेल है, वो थर्ड सेल है, तो n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो बेटा कितना है इलेक्ट्रॉन्स, 18। 18 आएगा। सर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर सर 16 होता है। बेटा 2 की पावर 2 है तो 4 होगा, पहले 4 इसको 2 जा 8 होता है बेटा। सर पहले पावर को करते हैं ना मल्टी, पहले पावर बिल्कुल से बेटा, उसके बाद उसका मल्टीप्लाई देते हैं। हाँ बिल्कुल सही। देखो इतना क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ये फोर्थ के लिए है, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इंटू 2 की पावर 4, 32 सर। 4 की पावर 2 कितना आएगा, 32। अब देखो तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन थे। दूसरी सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बके कितने बाकी हैं, कितने रिमेनिंग है, 6। तो इसलिए इसकी जो पहली सेल होगी ऑक्सीजन की, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस एंड सर। सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। बात करें बेटा जैसे हम कैल्शियम की,
तो कैल्शियम का सही। नंबर होता है 20। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी सेल में 8, देन बोलो बेटा 8 8, देन 2 2 2, 8, एट, देन 2। क्लियर है बेटा इतना? और देखो यस सर। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन सर लॉस कर देगा ना सर? हाँ बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज सर- करेगा तो ये कार्बोकैटायन बनाएगा। यस सर। ये कैटायन फॉर्म बनाता है। तो देखो सोडियम को देखो, पहली सेल में 2, फिर 8 8 और 1 है ना बेटा? यस सर। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, सर तो हम लोग को सारे, जिसका डाउट था वो। सर तो ये जो आप कह रहे थे, हाँ बेटा पूछो, क्या क्वेरी है तुम्हारी? तो सर एग्जाम्पल में जो हम लोग अगर बताएंगे तो सर सारे करके बताने पड़ेंगे, कैल्शियम का, ऑक्सीजन का। हाँ बेटा, यदि क्वेश्चन आ रहा तो बताना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अभी तो ये सेल है, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो सब सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सब सेल के बाद फिर आते हैं बेटा उनके शेप एंड साइज की, ज्योमेट्री की, ये सब पढ़ेंगे। हम ही आपको पढ़ाएंगे आगे। पर अभी क्लास 9th के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपको पूरा हैंग करेगा, पता लगे शाम को कहीं पड़े नाली नाला में। सर क्रोमियम का बता दीजिए 23। क्यों महंगे यादव, सही कह रहे हैं ना हरबेश बेटा? तुम्हारा तबीयत कैसा है? सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। हफ्ते की क्लास का टाइम हो गया सर। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जी याद ही नहीं रहा। थैंक यू सर।